जय श्री कृष्ण बंधु, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज नाग पंचमी व्रत का कथा श्रवण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए कथा का श्रवण कर लेते हैं। नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने के लिए सबसे पहले हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत लेकर पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी इसका संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे और सेठ जी के 7 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्रों की बहुएं थी और उनमें से सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी और सुशील संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डालियां और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तो वहां पर एक सर्प निकला और वही बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने तुरंत कहा, दीदी इसे मत मारिए, यह बेचारा तो निरपराध है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा कि भैया आप यहीं रुकना, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर छोटी बहू घर को लौट आई, लेकिन घर के कामों में व्यस्त होने के कारण वह सर्प को किया हुआ अपना वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे अपनी बात याद आई, वह तुरंत दूध लेकर उस स्थान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि सर्प अभी तक वहीं बैठा हुआ है। सर्प को देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने काम में लग गई थी और आपसे किए हुए वादे को भूल गई थी। तब सर्प ने बोला, मैं तुम्हें अभी झूठ बोलने के कारण डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहकर पुकारा है और इसलिए आज से तुम मेरी बहन हो। अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। छोटी बहू ने कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपसे एक भाई मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं आप मेरे पास जरूर आ जाना। सर्प ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जब इन्होंने छोटी बहू से पूछा कि तुम कहाँ जाओगी, तो वो बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि उसका कोई सगा भाई नहीं था। तभी वहां एक दूर के रिश्ते का व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं इसे लेने आया हूँ और मैं इसका भाई हूँ। सेठ जी ने कहा, लेकिन छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उस व्यक्ति ने किसी तरह से विश्वास दिलाया और सेठ जी से छोटी बहू को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। रास्ते में उस व्यक्ति ने छोटी बहू से कहा कि बहन, मैं तुम्हारे वही भाई हूँ जिसे तुमने सर्प के रूप में देखा है। मैं तुम्हें अपने घर नागलोक लेकर जाने आया हूँ, तुम बिल्कुल भी डरना मत और मेरे कहे अनुसार ही करना। छोटी बहू ने अपने भाई की बात मान ली। जब वह नागलोक गई तो वहां का धन और ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू बहुत ही चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास लेकर गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने ही मेरी जान बचाई थी, अब यह कुछ समय हमारे साथ ही रहने वाली है। सर्प की माता ने छोटी बहू को प्रेम से गले लगा लिया और उसके बाद छोटी बहू वहां खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे। छोटी बहू रोज देखती कि उसका माता सभी बच्चों के लिए दूध गर्म करती और फिर उसे ठंडा करके एक घंटी बजाती। घंटी बजाते आवाज सुनकर ही छोटे छोटे नाग बच्चे वहां पर आकर दूध पीते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माता आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। उसने दूध रखा, लेकिन दूध अभी पूरी तरह ठंडा हुआ ही नहीं था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे छोटे नाग बच्चे दूध पीने के लिए दौड़े। गर्म दूध पीने के कारण कई नाग बच्चे के फन जल गए। यह देखकर सभी सर्प बहुत ही क्रोधित हुए और छोटी बहू को दंड देने की बात करने लगे, लेकिन सर्प की माता ने उन्हें समझाया और छोटी बहू को क्षमा करने के लिए कहा। सभी ने माता की बात मान ली। इसके बाद सर्प और उसकी माता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, हीरे, मोती, जवाहरात देकर उसके घर के लिए उसे विदा किया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि भाई ने इतनी सारी दौलत दी है, इसे रखने और संभालने के लिए सोने की झाड़ू भी दे दो। यह सुनकर सर्प ने अपनी बहू को सोने की झाड़ू भी दे दी और साथ ही में उसकी माता ने छोटी बहू को हीरे, मोती और मणियों से बना हुआ एक अद्भुत हार भी दिया। जब छोटी बहू यह हार पहनकर अपने घर को पहुंची तो उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उस हार की प्रशंसा की बात जब नगर की रानी ने सुनी तो उसने भी उस हार को पहनने की इच्छा राजा से व्यक्त की। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को सेठ जी के घर हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। अपना हार
चले जाने से छोटी बहू बहुत ही दुखी हुई। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और सारी बात उसे बता दी। सर्प ने कहा कि बहन, तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो, राजा स्वयं तुम्हारा हार लौटाने के लिए तुम्हारे पास आएगा। इधर रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प में बदल गया। रानी डरकर चीख पड़ी। यह देखकर राजा बहुत घबरा गए और उन्होंने छोटी बहू को तुरंत दरवाजे में बुलाने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने पूछा कि तुमने इस हार में ऐसा कौन सा जादू किया है कि ये सर्प बन गया है? तो छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कोई जादू नहीं किया, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वहां नाग देवता प्रकट हुए और बोले कि राजन, ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, मैंने ही इसे यह हार दिया है। नाग देवता को देखकर राजा सहित सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और छोटी बहू के प्रति अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। तभी से नाग देवता की पूजा और नाग पंचमी का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।